Hey everyone, so in today's video we're gonna be studying. As always, I'll be giving you a few quick glimpses into my very stressed and at the moment very hectic life because my exams are right around the corner, and even though I'm studying day and night, I still feel like this won't be enough to satisfy myself. We'll just hope for the best and let's grind and work together so that we don't end up disappointing ourselves, and fulfilling our self-set expectations at this point should be our topmost priority as always. Hello beautiful people, welcome back to my channel again. So welcome back to another brand new video. Well basically ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट में मैं दिखा रही हूँ ये 3 नए पेन जो मम्मा ने मेरे को लाके दिया है. सो बेसिकली ना ये दूसरा वाला पेन भी हॉजर का ही है. मैंने जितने भी एग्जाम्स अपने हॉजर के पेन से दिए हैं ना आज तक सारे ख़राब गए. आई लव द हॉजर के पेन्स बट जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे हैं ना वो ख़राब गया. तो मैंने मम्मा को बोला कुछ एक अलग पेन ला देना. मम्मा ने अलग वाला भी हॉजर का ही लाया बट इट वॉज अ डिफरेंट वन. सो या ओके काइंड ऑफ या सो दैट वॉज इट. सो यहाँ पर मैं बैठ गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने ऑफकोर्स. सो एज़ यू गाइज माइट नो कि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ रहा है 11th से है और इकोनॉमिक्स के पहले हमको सिर्फ एक दिन का बंद मिला है. सो मैंने इन इकोनॉमिक्स भी मैं बीच बीच में कर रही हूँ अलॉन्ग विद बीएसटी प्लस आई एम फोकसिंग मोर ऑन इकोनॉमिक मैथ्स एंड बीएसटी एट दिस पॉइंट. और यहाँ पे ये चैप्टर्स काफ़ी टफ है तो मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए आई वाज प्रैक्टिसिंग राइटिंग दैम एज वेल. तो मैं यहाँ पे एक नोट्स ऐप है उसमें लिख रही थी अच्छे से एंड बैकग्राउंड काला था सो काफ़ी अच्छा लग रहा था दिखने में. सो या मैं पर्पल वाली इंक से यहाँ पे लिख रही थी. मैं एक बार पढ़ लेती हूँ पूरा पेज अच्छे से, उसके बाद एक बार रिविजन करके लिखने की कोशिश करती हूँ कितना याद होता है. और उसमें बीच बीच में मेरी गलतियाँ भी हैं जिनको मैंने रब करके फिर से लिखा ऑफ कोर्स. तो यहाँ पे सिर्फ आधा चैप्टर लर्न करने का ही मैं दिखाने वाली हूँ क्योंकि पूरा करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे ये चैप्टर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने में अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स तो लग ही गया, 1.5 आवर. सो या तो सबसे पहले तो मैं बैठ गई इकोनॉमिक्स करने और ये क्लिप थी शाम की. हाँ बेसिकली तो दिस वाज ऑफ 5 दिसंबर के शाम का क्लिप था ये वाला, मतलब कल के. क्योंकि देखो मैं कल मतलब शाम को अराउंड 7 बजे पढ़ने बैठी थी. सुबह से पढ़ के मैं 6 से 7 बजे 1 घंटा मैं सो गई थी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी इकोनॉमिक्स. तो या सो बेसिकली मेरा बीएसटी का अभी ना 2 या 3 चैप्टर बाकी है करने को. तो मैंने सोचा कि उतना टेंशन नहीं लेते क्योंकि 2 नए चैप्टर्स हैं हाँ और एक वाला पुराना ही है. सो मैं थोड़ा सा चिल फ्री हूँ. बट इकोनॉमिक्स के पहले हमारा एक ही दिन बंद है ना, प्लस आई हैव टू कवर स्टैट्स एज वेल. सो आई एम really worried about economics. So yeah, so basically the videos these days are gonna be about me grinding for my exams, and exams के दिन बिल्कुल videos नहीं आ पाएंगी क्योंकि बहुत टाइम जाता है of course. तो I'll make sure that I post shorts consistently और exams के सारे updates मैं through shorts देते रहूँगी. So make sure that you guys do check out my shorts in those days क्योंकि videos नहीं आने वाली है. So let me give you a quick flip through of what I did. So देखो यहाँ पे यहाँ से लेके ये सारे पेजेस जितने मैंने लर्न किए, आई लर्न अराउंड 6 to 7 पेजेस यहाँ पे कंसेप्ट्स वाइज. और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा है. तो बेसिकली यहाँ पे ये चैप्टर का नाम रेवेन्यू था हम लोगों का. तो मैंने सारे कंसेप्ट लिखे, मैंने पूरा ग्राफ और शेड्यूल भी बनाने की कोशिश की है क्योंकि एग्जाम में तभी मुझे याद रहेगा ये डायग्राम्स वगैरह वगैरह. तो या आई वॉज ऑल डन विद इट. और उसके बाद बच गए थे बेसिकली एक मतलब मैंने स्किप किया बीच में, मैंने थोड़ी देर और पढ़ा. पढ़ने के बाद मैंने बीएसटी पढ़ा थोड़ा एक्चुअली. पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि डिनर विनर करके अभी 1 बज गए थे, मैं पढ़ने वाली थी. सो आई बॉट आउट माई मैथ्स बुक एंड कॉपी क्योंकि मुझे मैथ्स करना था. बेसिकली मैं मतलब इन दिनों ना मुझे बहुत ज़्यादा शूट करने का मन नहीं कर रहा है. सो मैं बीच में पढ़ती हूँ ना आधे टाइम शूट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी. और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं होता है. तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया बीएसटी का पढ़ा हुआ. सो मैंने बीएसटी का और एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया. सो अभी मेरे सिर्फ 2 चैप्टर्स बाकी है करने को. सो आई बिगैन डूइंग मैथ्स ऑफ कोर्स क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ इस बार. ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ्स के लिए इस बार. सो मैथ्स के ना हमारे इन टोटल 11 चैप्टर्स आने वाले हैं. उनमें से 3-4 चैप्टर्स मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस किया था. सो या मेरे वो हो जाएंगे. बाकी 3 चैप्टर्स मैंने छुआ तक नहीं था और वो चैप्टर्स समहाउ सरप्राइजिंगली मुझे बहुत हार्ड लग रहा है, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट और एनुइटी वाला चैप्टर प्लस वो चैप्टर बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. उनमें से एक प्रोबेबिलिटी भी था, वो मैंने एक बार कर लिया था. सो आई एम क्वाइट ओके विद दैट. बट ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और प्रोबेबिलिटी का एनुइटी वगैरह एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा टफ है और मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. मैथ्स के आगे 2 दिन बंद मिला है तो मैंने सोचा कि जो टफ चैप्टर्स है ना पहले के भी लाइक जीपी वगैरह थोड़े से टफ है ना, मतलब कंसेप्चुअल ज़्यादा है, सम ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. तो मैं उनको ना इन दिनों में एक बार प्रैक्टिस कर लूँगी, लोगैरिथम वगैरह भी. फिर एग्जाम के जब एक दिन मतलब 2 दिन मिलेगा उन दिनों में मैं उनको एक बार अच्छे से ऊपर से सिर्फ रिविजन मार लूँगी. बाकी जो चैप्टर्स ईजी होंगे ना उनको एक बार देख के चली जाऊँगी अच्छे से प्रैक्टिस करके. सो दिस इज़ माई प्लान ऑल अलॉन्ग फॉर माई मैथ्स एग्जाम क्योंकि 2 दिन बंद मिला है. प्लस मैथ्स के बाद है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम जिसमें सिर्फ 1 दिन का बंद मिला है. स्टैटिस्टिक्स का भी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है प्लस प्रैक्टिकल्स, माइक्रो के प्रैक्टिकल्स प्लस थ्योरी. पता नहीं 1 दिन क्यों बंद दिया है व्हेन एवरीबडी नोज दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट. सो या इकोनॉमिक्स के लिए मुझे मैथ्स के 2 दिन में भी बीच में थोड़ा सा पढ़ना ही होगा. तो मैं मैथ्स अभी थोड़ा सा मतलब बैक टू बैक कर रही हूँ. इकोनॉमिक्स भी जितना हो सके क्योंकि माइक्रो अभी पढ़ तो लूँगी मैं, बट मुझे रिविजन करना पड़ेगा ना. एक ही दिन में मैं कैसे सब कुछ लर्न भी करूँगी, रिवाइज भी कैसे करूँगी, विच इज़ काइंड ऑफ हार्श ऑफ कोर्स. पहले मैं पढ़ के भी रख देती ना तो भी रिविजन की ज़रूरत होती मुझे. आई नो
नो दैट फॉर श्योर। तो इसीलिए मुझे ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है एट दिस पॉइंट राइट ना, पता नहीं क्यों। तो या सर फॉर नाउ एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स लेट एट नाइट, क्योंकि देखो रात को मैं मम्मा का फ़ोन ले आई, मम्मा सो गई थी, उसके बाद मैं आके यहाँ पे ये करने लगी और उसके बाद आई वॉज ऑल डन है, मुझे मन नहीं किया करने का। तो या बिफोर गोइंग टू स्लीप लेट मी शो यू दिस क्विक लिटिल थिंग विच इज़ अ क्यूट। ये डिब्बा कितना क्यूट है, द सोल थिंग आई बॉट दिस बिकॉज ऑफ द कंटेनर, क्योंकि कितना ज़्यादा क्यूट कंटेनर है। एंड दिस इज़ बेसिकली अ स्लाइम। हाँ, आई डोंट नो, इसका स्मेल थोड़ा सा मतलब नॉट वेरी यूजुअल टाइप ऑफ स्मेल था, बट अच्छा लगा मुझे खेल के, कितना मस्त लगा। जब भी स्ट्रेस होगा अब मैं इसको पिचकती रहूँगी, आई एम फॉर श्योर। और मैंने बहुत टाइम इसके साथ भी वेस्ट किया ऑनेस्टली, इफ़ यू नो। मुझे अराउंड ये पापा ने 7-8 बजे को ला के दिया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर मतलब आधा घंटा 1 घंटा मैं बैठ के इसके साथ खेली थी। मेरी बहन को एक पिंक कलर का मिला था, तो उसको और इसको हम दोनों मिक्स करके खेल रहे थे तब से। तो या दिस इज़ समथिंग रियली रियली कूल। तो या ये निकालने में काफ़ी इजी है, बट जब घुसाने की बारी आती है ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं जब यहाँ पे ये घुसा रही थी ना, तो मैंने ये क्लिप ऑफ कोर्स थोड़ा सा कट कर दिया है, क्योंकि घुसाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि पता नहीं ये पिचकता रहता है, बबल्स फूटते रहते हैं इसके अंदर से, बट एक बार में घुसता नहीं है। सो या तो मुझे घुसाने में टाइम लग गया, बट सोने जाने से पहले मैंने ये दिखा दिया। नाउ आई एम गोना गो बैक टू स्लीप। अभी बज रहे थे अराउंड 2:30, तो मैं सोने चली गई और नेक्स्ट डे मैं उठी 6-7 को, 6 बजे उठ गई मैं। मेरी बहन 5 या 5:30 को उठ गई थी, उसने मुझे जगा दिया, मैंने बोला था। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट फॉर द डे, आई क्विकली प्रिपेयर्ड। ऊपर का डेट मैंने 5 दिसंबर लिख दिया गलती से। तो या और मैं यहाँ पे अपनी बहन के रूम में आ गई, वो दूसरे रूम में जाके मतलब वो कुछ लर्न कर रही थी, तो मैं यहाँ पे नेचुरल लाइट में मैथ्स करने आ गई, क्योंकि मुझे नेचुरल लाइट में मैथ्स करना बेटर लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं जीपी करने बैठ गई, ऑफकोर्स ML अग्रवाल बुक का जीपी। तो या मैं सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैथ्स करने बैठी थी, क्योंकि वेल इट इज़ व्हाट इट इज़, सुबह थोड़ा फ्रेश होने के लिए मैथ्स करना ज़रूरी है। तो मैं फ्रेश होने के नाते प्लस क्योंकि कुछ पढ़ने का, मुँह से कुछ बोलने का मन नहीं करता ना सुबह सर्दियों के दिन में, तो या तो मैं यहाँ पे मैथ्स करने बैठ गई थी अपने बहन के रूम में आके। सो एन्जॉय मी डूइंग मैथ्स द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। और मैं सारी चीज़ें अपनी लेके आती हूँ यहाँ पे जब भी मैं करने आती हूँ, लाइक मेरे वो जो पेन स्टैंड्स, वो पेंगुइन, फिर वो साइड में वो टेडी बियर मेरी बहन का पाउच है, वो ये पे छोड़ गई थी। सो या मैं टू डू लिस्ट वगैरह सब कुछ लेके आ जाती हूँ। उसके बाद मम्मा ने मेरे को सुबह की चाय दी, जो कि थी ग्रीन टी। यूजुअली मैं शाम को और सुबह को ग्रीन टी पीती हूँ, तो ये पीने के बाद मैं अपने टेबल में आके पी गई थी। मैंने कुछ थोड़ा टैब में भी देखा अपना, तो यार देखने के बाद मैं फिर से पढ़ने लगी अपने उस रूम में जाके, क्योंकि वेल करना तो था। और ट्रस्ट में ये जो जीपी के चैप्टर्स है ना, वो मुझे इतने ज़्यादा मतलब सम्स इतने ज़्यादा टफ लग रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ याद ही नहीं है, मैंने ये चैप्टर कभी किया तक नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे। इट्स बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं जो चैप्टर्स पहले आते उनको इतना खास प्रैक्टिस नहीं करती। जो नए चैप्टर्स होते वो दोनों बुक से करती रहती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, वो भी पुराने होने के बाद वो भी नहीं करती हूँ। सो आई नो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ माइन। तो या अराउंड 2 घंटे मैथ्स करने के बाद मैं आ गई नहा धोकर, एंड दिस इज़ मी आफ्टर टेकिंग अ क्विक बाथ। इफ़ यू कैन सी, स्किन केयर वगैरह करके आ गई थी मैं। आने के बाद देखो अभी बज रहे थे 1:30, मैं 1 बजे को नहाने गई थी। उसके बाद मैं फिर से करने बैठ गई मैथ्स, और बीच में मैं मम्मा को बोला कि कॉफ़ी दे दो थोड़ा सा, तो या मम्मा ने कॉफ़ी बना के दे दिया मुझे। आई कंटिन्यू डिड मैथ्स फॉर अ वाइल, क्योंकि मुझे ये चैप्टर करना था। एंड ट्रस्ट मी, मैं जो सुबह मैथ्स करने बैठी थी ना, मैंने मैथ्स अराउंड 6 बजे तक किया। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मैंने मैथ्स ही किया। 12 घंटे लगे मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने में। तो अपेरेंटली ये चैप्टर करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बेसिकली 2 फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर, इस चैप्टर में जीपी के तुम्हारे लाइक 5 एक्सरसाइजेस है टोटल। हाँ, और एपी का 1 है, क्योंकि एपी हमें पहले मिला हुआ है ना। तो जीपी के अराउंड 5 एक्सरसाइजेस है, और उन एक्सरसाइजेस में 2 में, एक में 32 सम्स है, एक में 26 सम्स है। एंड मैंने कुछ स्किप नहीं किया, मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। प्लस आई ऑल्सो डिड ऑल ऑफ द एग्जाम्पल सम्स। यहाँ पे मैं अपने टैब में गाने भी सुन रही थी, बीच में कुछ डाउट भी देख रही थी, फिर मैंने फ़ोन भी लाया शायद बाद में, आई डोंट रिमेंबर, वहाँ पे कर रही थी। सो ये 2 फैक्टर्स की वजह से मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई डोंट नो व्हाई। तो या आई काइंड ऑफ रिग्रेट। और शाम का मेरा इतना दिन ये क्लिप मतलब मैं शाम तक ही शूट किया। अभी देखो 4:33 हो रहे थे पूरा, और अभी तक थोड़ी सी रोशनी थी। तो मम्मा ने बोला सुबह से यहाँ पे बैठी हुई है, मम्मा ने बोला थोड़ा वॉक करके आ जा। तो मैंने सोचा नहीं, टाइम नहीं है, अभी मैथ्स कंप्लीट करना है। तो मम्मा ने मेरे को एप्पल शेक बना के दे दिया। और उसके बाद ये लास्ट पार्ट है क्लिप का, मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। और देखो ये पूरा कॉपी खत्म होने को आया है मेरा। प्लस मैं यहाँ पे ASMR सुन रहे थे, आई एम अ वेरी बिग ASMR फैन। प्लस 6:47, आई एम गोना गो स्लीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड यहाँ जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। आई लव यू ऑल।